ससुर जी को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था। घर में सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे कि संपत्ति का क्या किया जाए। ननंद नंदोई सासू माँ को समझा रहे थे कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे निवेश करना है, कौन से गहने कहाँ सुरक्षित रखने हैं और घर के हिस्सों को किराए पर कैसे देना है। अगर बेटा कोई राय देता तो सासू माँ तुरंत कहती, तुम चुप रहो, तुम दोनों तो चाहते ही हो कि पापा के बाद मुझे किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में ले लो। बेटा चुप हो गया, लेकिन बहू से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तुरंत कहा, हम अपनी ही संपत्ति जो कल को हमें ही मिलने वाली है उसे लेकर आपको किनारे करने से हमें क्या मिलेगा। सासू माँ ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें क्यों मिलेगा, ये सब मेरा है, जिसे मन चाहे उसे दूंगी, और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली। यह हमारे घर का मामला है। पति ने पत्नी को चुप रहने के लिए कहा, तुम चुप रहो, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, माँ जी को जो करना है करने दो, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन बहू नहीं रुकी। उसने कहा, क्यों नहीं बोलूंगी, मैं घर की सारी जिम्मेदारी निभाना मेरा फर्ज है, तो क्या घर के मामलों में मेरा हक नहीं। पापा जब अस्पताल में थे तो मैं ही एक पैर पर खड़ी उनकी सेवा कर रही थी, अपना खाना पीना तक भूल गई थी। उस समय आपकी बेटी और दामाद कहाँ थे। सासू माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। बहू ने दृढ़ता से जवाब दिया, क्या आपके बेटे बेटी और दामाद ने पापा की सेवा की है? और अगर कभी आप बीमार पड़ेंगी तो मुझसे ही उम्मीद की जाएगी ना। तब बेटी दामाद नजर नहीं आएंगे और आपका बेटा भी नहीं। लेकिन जब घर के मामलों में कुछ कहने का समय आए तो बहू बाहरी हो जाती है। नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगी, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। सासू माँ ने धमकी दी, ज्यादा जुबान मत चला, नहीं तो घर से निकाल कर बाहर कर दूंगी। भूल मत, यह सब अभी मेरे नाम पर है। बेटे ने पीछ बचाव करते हुए कहा, हम इस घर से चले जाते हैं, जो करना है मम्मी को करने दो। लोग एक झूठा इल्जाम लगाएंगे कि हमने उनका सब कुछ रख लिया। बहू ने मजबूती से कहा, आप मुझे इस घर से बाहर कैसे निकालेंगी, निकाल कर दिखाइए। जब मैंने इस घर के हर एक काम को दिल से निभाया है तो मेरे फर्ज थे, तो मेरा हक भी है। अंततः बहू ने स्पष्ट किया, हम इसी घर में रहेंगे और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही होगा। मेहमानों से कह दीजिए कि अब अपने घर जाए। एक मेहमान का दूसरे के घर में ज्यादा दिन रुकना अच्छा नहीं। सासू माँ का चेहरा गुस्से में तमतमा उठा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, धक्के मार कर निकाल दूंगी तुम्हें। बहू ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कानून नाम की भी एक चीज होती है, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। इन सारे ड्रामों का मकसद यही है कि बेटा बहू सब छोड़कर चले जाएं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने फर्ज भी निभाऊंगी और अपना हक भी लेकर रहूंगी। जिसे जो करना है कर ले, कहकर बहू अपने कमरे की ओर चली गई। सासू माँ, ननंद और नंदोई बहू के इस आत्मविश्वास और मजबूती को देख चुप रह गई। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनका सामना किससे हुआ है। धन्यवाद।